बिल्कुल देखनी चाहिए सर। अगर गरीब भी है, मैं कह रहा हूँ कि वो अपना एक टाइम का खाना ना खाए, मगर ये मूवी जरूर देखे। और इसे मूवी ना कहें, इसे सच्चाई कहें। एक देखनी चाहिए। खाना छोड़ो, खाना आप छोड़ दो, मगर ये मूवी जरूर देखो। भाव क्या एक्चुअल है यार, इसमें भाईचारा को खत्म करने की ये कैसी कहानी, कैसी भाईचारा की बात कर रहे हो आप? भाईचारा वहाँ होता है जहाँ पे एक तरफा दिखाया गया है, 20% नहीं 100% रियलिटी दिखाई गई है। देशद्रोही हैं, जैसे कि JNU में हुआ था, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत के सच में टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा, उन टुकड़ों को रोकने के लिए ये फिल्म बिल्कुल बैन नहीं होनी चाहिए। असर तो टेररिज्म पे पड़ना चाहिए ना। जो पाकिस्तान से फंडिंग हो रहा है और JNU में जो कलंक बैठा हुआ है आजादी का नारा लगाने वाला, उसको आज कांग्रेस उठा के गोदी में खिला रहा है कन्हैया कुमार को। क्या जाओ बेटा, तुमको कहीं जगह नहीं मिला, आप कांग्रेस के पास आ जाओ। उस जो अत्याचार थे जो तब हुए थे, वो आज भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। हमें अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी चाहिए, तो हमें यही सेकुलर गवर्नमेंट चाहिए। पूरे बॉलीवुड में कोई भी बोलने के लिए राजी नहीं हुआ इस फिल्म के लिए, जबकि इस फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए कि किसी ने सच्चाई दिखाई। कपिल शर्मा, जो कि जिसने इस फिल्म के लिए बॉयकॉट किया, कि हमें कपिल शर्मा का बॉयकॉट करना चाहिए। ये हमारे देश की सच्चाई पे बनी फिल्म है। हमारे देश के लिए अगर आज मोदी जी जरूरी है, जिनके रहते ये फिल्म बन सकी। अगर कांग्रेस के जमाने में आज तक किसी ने ये सच्चाई दिखाने की हिम्मत नहीं की। और सबसे बड़ी बात, बॉलीवुड का तो सही नाम दिया गया कराची वुड, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, आज एक गहराइयाँ जैसी मूवी आती है, हर सेंटेंस में फकिंग, तो वो लोग 3000 स्क्रीन मिल जाता है। लेकिन ताशकंद फाइल, कश्मीर फाइल को 500, 250 ऐसे स्क्रीन मिलना मुश्किल हो जाता है। बीती है कश्मीरी पंडित के ऊपर, वो सारे फैक्ट्स जो अब काफी कुछ अनछुपा था, जो हम लोग को अभी मालूम नहीं था, वो दिखाया गया सारा। मतलब सच्चाई इसमें दिखाई गई है। सच्चाई जो पहले गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, 1% में 99% इसको रियलाइज कराया गया है। ठीक है, इसको अंडरस्टूड होके समझना पड़े। 1% ही सच्चाई दिखाई है, 99% तो बेइंतहा क्या हुआ है, बर्बरता, पूरी बर्बरता की गई है। नहीं समझ रहे हो, कश्मीर में ना इतनी बर्बरता की गई, इसी फिल्म से समझा जा सकता है। मतलब अभी ये 1% है, 99% नहीं। यही है, 1% दिखाया गया है। 1% में ही 99% समझने की जरूरत है। समझ रहे हो? अच्छा, इसको अंडरस्टूड होके ही रियलाइज करेगा आदमी कि 1% में क्या प्रॉब्लम हुई है। अच्छा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भेदभाव वाली मूवी है। भेदभाव क्या एक्चुअल है यार, इसमें भाईचारा को खत्म करने की ये कैसी कहानी, कैसी भाईचारा की बात कर रहे हो आप? भाईचारा वहाँ होता है जहाँ पे एक तरफा दिखाया गया है, 20% नहीं 100% रियलिटी दिखाई गई है। कह रहे भाईचारा, जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा, भाईचारा नहीं है ना, कोई भाईचारा होगा इनसे अब। अच्छा, कोई भाईचारा। आप बताइए भैया। कुछ भी नहीं है इसमें, सारा पहले भी ये दोगले थे, अब भी ये दोगले हैं और आगे भी ये दोगले रहेंगे। इनकी नस्ल नहीं बदलने वाली। जो कहते हैं ना सुअर का बाल, वो कुत्ते वाकई में ये हैं, गद्दार थे और गद्दार हैं, और इनका पड़ोसी ही गद्दार थे सालों के। ये बताइए कितनी सच्चाई इस मूवी में दिखाई गई? मूवी बनाई उसके ऊपर है, पर जो जुर्म उस टाइम हुआ था ना, उसका 20 से 40% जुर्म दिखाया होगा इस मूवी में। ये बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं इसको बैन कर दिया जाना चाहिए, भेदभाव गलत है। कोई बैन नहीं करा जाना चाहिए। बहुत फ्री चलाओ, इसे टैक्स फ्री करो मूवी को। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी राज्य के जितने भी हैं उसमें टैक्स फ्री कर दिया गया है, लेकिन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बीजेपी राज्य पूरा भारत है, भारत में सारे में टैक्स फ्री होना चाहिए। जरूरी है बीजेपी राज्य क्षेत्र में ये टैक्स फ्री होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष अभी भी मौन है, कह रहा है भेदभाव करने के लिए बनाए गए, माहौल खराब करने के लिए। सब विपक्ष भी उन्हीं से मिला हुआ है ना, फिर विपक्ष की बात ही है सुनना। अच्छा, कश्मीर में जो हुआ उसको पूरे देश को जानना चाहिए, पूरे विश्व को जानना चाहिए। अच्छा, मतलब आपने जब मूवी देखी, क्या विचार मन में आया इसको देखकर? ये विचार आया कि कितना झूठ परोसा गया है हमारे सामने, कितना झूठ, कितना सच क्यों छुपाया जा रहा है। नहीं छुपाना चाहिए। अच्छा, क्या वजह रही कि इतना समय लग गया इस कश्मीरी पंडितों का सच दिखाने में? ऐसा गवर्नमेंट रही और क्या, किसी गवर्नमेंट ने आने ही नहीं दिया। अच्छा, ये बताइए, जिस गवर्नमेंट को सेकुलर गवर्नमेंट कहा जा रहा है वो सच ला रही है, और जो नॉन सेकुलर गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, यही दिखाया गया है। अच्छा, ये बताइए, महिलाएं कह रहे हैं कि रोने लगी, ऐसा कौन सा सीन है कि महिलाएं रोने? सीन ऐसे थे, क्या नहीं था ना रोने लायक? वाकई जो कोई निकला होगा वो बिना आंखें गीली करे नहीं निकलेगा। जितना बुरा से बुरा हो सकता था उतना बुरा किया गया है। अच्छा मैम, ये बताइए, बैन करने की बात की जा रही है कि इसको बैन कर दिया जाना है, हिंदू मुस्लिम भाई एकता। इसको बैन इसलिए किया जा रहा है कि लोग ये सोच रहे हैं कि अगर ये बैन नहीं हुई तो जो हमारी सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर गवर्नमेंट, जो लोग सेकुलर बोल रहे हैं, वो गवर्नमेंट फिर से आ जाएगी। और जो देशद्रोही हैं, जैसे कि JNU में हुआ था, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत के सच में टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा, उन टुकड़ों को रोकने के लिए ये फिल्म बिल्कुल बैन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है उसको समाप्त करने की तैयारी चल रही है। मुस्लिम है, अगर सही मुस्लिम है जो हमारे वाकई भाई हैं, वो इस मूवी
उन्हें रोना चाहिए। ये भाईचारा खराब नहीं होगा, भाईचारा बनेगा अगर वो रियल में मुस्लिम है। अगर वो देशद्रोही हैं तो फिर तो होने हैं दंगे। दिल्ली दंगे हुए थे कुछ दिन पहले, वो वही मिसाल थी और क्या थी भाईचारे की। अच्छा ये बताइए, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए कश्मीरी पंडित में महिलाओं के साथ हुए, इस जमाने की महिला उसके बारे में क्या सोचती है? उस जमाने की महिला यही सोचती थी कि महिला तब भी वही थी, महिला आज भी वही है। हम उस जो अत्याचार थे जो तब हुए थे वो आज भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। हमें अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी चाहिए, तो हमें यही सेकुलर गवर्नमेंट चाहिए। अच्छा यही गवर्नमेंट चाहिए, यही गवर्नमेंट चाहिए, यही सेकुलर, यही चाहिए। बॉलीवुड तो पूरा इसका बहिष्कार करने की तैयारी है। बॉलीवुड क्यों नहीं करेगा? बॉलीवुड में तो खुद देशद्रोही बैठे हुए, जावेद अख्तर जैसे राइटर बैठे हुए हैं जो स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, क्यों नहीं करेंगे वो? लेकिन एक तरफ अनुपम खेर भी तो है, तो वो भी तो बॉलीवुड में ही आता है। कंगना रनावत भी तो है, वो भी तो बॉलीवुड में आती है। वही सब जगह हैं। हाँ। मीडिया में भी हैं, आपके चैनलों में भी हैं और पिक्चर टॉकीज में भी हैं, सब में हैं। अच्छा भाई भैया थोड़ा इधर आइए, ये बताइए मूवी देखकर आए हैं, कितनी सच्चाई इसमें दिखाई गई? सर इसमें 100% सच्चाई दिखाई गई है। जो उन्होंने किया, अगर वो हमें पता लगना चाहिए, हमें हमारे समाज को पता लगना चाहिए कि क्या अत्याचार किए। इससे कोई ऐसा नहीं कि भाईचारे में फर्क आएगा। मोदी जी के आने के बाद ये हिम्मत हुई है कि सच्चाई सामने आ रही है। कश्मीर हमारा है, मगर वहाँ पे जो अत्याचार किए गए, जिसकी पराकाष्ठा पार कर दी थी उन लोगों ने। ये बताइए, कह रहे हैं कि इस मूवी के आने से जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है उसमें भेदभाव होने लगा। हिंदू मुस्लिम भाईचारा पर फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ सच्चाई को सामने लाने के लिए। अगर किसी ने गलत किया तो वो गलत पता चलना चाहिए लोगों को कि गलत हुआ हमारे साथ। हमें तो पता ही नहीं था कि कश्मीर में ऐसा भी हुआ। हमें सिर्फ ये पता था कि कश्मीर से कश्मीरियों का, हिंदुओं का पलायन कराया गया। ये नहीं पता था कि उनकी माँ बहनों की इज्जत लूटी गई, छोटे छोटे बच्चों को गोलियां मारी गई, वहाँ पे बुजुर्गों के सामने उनकी बेटियों की, बहुओं की इज्जत लूटी गई। ये सब हमें नहीं पता था, जो कि हमें इस मूवी से पता चला। अच्छा मतलब सच्चाई इसमें दिखाई गई लोगों को। 100% सच्चाई है जो कि लोगों के सामने आनी चाहिए। मैं उन लोगों पे धिक्कार देता हूँ, सलमान खान और जितने भी बॉलीवुड के लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म को प्रमोट ही नहीं किया। अरे कम से कम ठीक है, कपिल शर्मा के शो एक फनी शो है और इस फिल्म में सीरियसनेस है। अगर इसमें सीरियसनेस है तो आप एक दिन के लिए अपने शो को सीरियस बना सकते हो, लोगों को दिखा सकते हो ना सच्चाई। जरूरी नहीं कि हर कदम पे आपको जोकी दिखाया जाए। क्या वजह रही कि बॉलीवुड गैंग ने पूरा तरह से इसका बहिष्कार कर दिया? उनकी वजह ये रही कि ये लोग नहीं चाहते कि लोग इनकी सच्चाई को देखें, क्योंकि उन्हें डर है कि कल को देश में हमारे खिलाफ भी लोग, जैसे मुस्लिम समुदाय इनके खिलाफ आ जाएगा। मुस्लिम समुदाय सोचेगा कि आपने ये फिल्म क्यों देखी। उन्हें डर है कि उनकी जो पब्लिक है, उनकी ऑडियंस खो जाएगी। वो लोग हिंदुओं के खिलाफ तो बोल सकते हैं, वो लोग देश के खिलाफ तो एक हो सकते हैं, मगर बॉलीवुड के लोग, जब बात आती है देश में सच्चाई पता चलने की, तब बॉलीवुड एक नहीं होता। ये सिर्फ यहाँ पे विवेक जी और ये अनुपम खेर जी, इन्होंने सच्चाई जो लाए ना, ये आनी चाहिए थी लोगों के सामने, बहुत जरूरी है। कांग्रेस ने हमारे देश का भट्टा बिठाया है। कांग्रेस, गांधी, नेहरू, इन्होंने देश का भट्टा बिठाया था। वो तो मोदी जी के आने के बाद यहाँ पे देश में हमें पता चला कि हम भी देशभक्त हैं। उससे पहले हमारे अंदर देशभक्ति की भावना थी ही नहीं। देशभक्त हमारा मरा हुआ था, सोया हुआ था। ये मोदी जी के आने के बाद हमें एहसास हुआ कि हम भी देशभक्त हैं और देशभक्ति नाम की भी कोई चीज कहोगे कि वाकई में युवाओं को, महिलाओं को, बच्चों को या बुजुर्गों को ये मूवी देखनी चाहिए? बिल्कुल देखनी चाहिए सर। अगर गरीब भी है, मैं कह रहा हूँ कि वो अपना एक टाइम का खाना ना खाए, मगर ये मूवी जरूर देखे। और इसे मूवी ना कहें, इसे सच्चाई कहें। एक देखनी चाहिए। खाना आप छोड़ दो, मगर ये मूवी जरूर देखो। मेरे पास मोबाइल पे ये मूवी आई, मगर मैंने किसी को फॉरवर्ड नहीं की, मैंने खुद देखी। ये इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि ये सच्चाई को बयां करती है। हमारे देश में क्या हुआ उस सच्चाई को बयां करती है। हम बात करते हैं गोधरा कांड की बात करते हैं, मगर कोई ये कहता है कि गोधरा में ट्रेन में जला के इतने लोगों को मारा गया था। आज राकेश टिकैत कहता है कि जब वहाँ पे लखीमपुर में हत्याकांड हुआ तो वो ये प्रतिक्रिया थी, क्रिया पे प्रतिक्रिया। और वो क्या थी, जब वहाँ पे हिंदुओं को गोधरा कांड में ट्रेन में जलाया गया था, बच्चे बूढ़े सबको जला दिया गया था। क्या था वो? अच्छा तो मतलब भैया आप क्या कहो, मूवी देखकर आए हो, कितनी सच्चाई इसमें लगी आप? भैया मैं सबसे पहला बात ये कहना चाहता हूँ कि इमरजेंसी के दौरान एक पॉइजन लाया गया था, जिस वर्ड का नाम है सेकुलरिज्म। इसको असंवैधानिक तरीके से अपने संविधान में जोड़ दिया गया था पीएमओ में बैठ के इंदिरा गांधी द्वारा। क्यों? क्योंकि आप मेजोरिटी, इंडिया ही एक ऐसी जगह है, कंट्री है जहाँ पे मेजोरिटी को दबाया जाता है और माइनॉरिटी की बात केवल की जाती है। अच्छी बात है, माइनॉरिटी की बात होनी चाहिए,
लेकिन वो जो पर्दा लाया गया सेकुलरिज्म के, उसी के आड़ में ये सारा कश्मीर का सारा ये रचा गया, जिसके तहत इतने कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया, भगा दिया गया। नहीं, इस फिल्म की बात मैं कर रहा हूँ तो उसको, लेकिन कोई उस पर, कोई मीडिया, कोई भी सरकार, कोई कुछ नहीं बोलने को तैयार था उस समय। और सबसे बड़ी बात बॉलीवुड का तो सही नाम दिया गया कराची वुड, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, आज एक गहराइयाँ जैसी मूवी आती है, हर सेंटेंस में फकिंग, तो वो लोग 3000 स्क्रीन मिल जाता है। लेकिन ताशकंद फाइल, कश्मीर फाइल को 500, 250 ऐसे स्क्रीन मिलना मुश्किल हो जाता है। सब मिल के पीछे पड़ जाते हैं, अरे इस मूवी को रोको। क्यों? सच दिखाने जा रहा है। महानायक कौन है? अमिताभ बच्चन जी, जो गुटखा का प्रचार करते हैं। हमारे मिथुन चक्रवर्ती जी नहीं है, अनुपम खेर जी नहीं है, वो नालायक, महानालायक अमिताभ बच्चन है। जो कई मूवी ऐसे, कभी अलविदा ना कहना जाकर देखना आपने, कि उसमें कैसा कैसा सीन दिया हुआ है उसने, और वो महानायक बन के, उनकी हिम्मत है ऐसी मूवी करने की, तो करके दिखाए हमें, तब उन्हें महानायक हम मानेंगे। और सबसे बड़ी बात है भैया, हम सबसे बड़े शिकार किस चीज के हम बता दे रहे हैं, सेकुलरिज्म। ये एक ऐसा वर्ड है जो खत्म कर देगा सब कुछ। अगर आप समय से पहले सेकुलरिज्म का मतलब नहीं समझे, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस करने का पर्पज नहीं समझे, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बताइए, इसको बैन करने की मांग की जा रही है कि इसको बैन किया जाए, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है उसमें भेदभाव होने लगा है। मुस्लिम भाईचारा से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। अगर आप भाईचारा से मतलब रखते हैं, इसका मतलब टेररिज्म का धर्म होता है। आप एक्सेप्ट कीजिए कि टेररिज्म का धर्म होता है, तब जाके मुस्लिमों को प्रॉब्लम होनी चाहिए इससे, भाई हिंदुओं को। जब हम कहते हैं कि टेररिज्म का कोई धर्म ही नहीं है, तो फिर भैया हिंदू मुस्लिम पे कहाँ से असर पड़ रहा है? असर तो टेररिज्म पे पड़ना चाहिए ना। जो पाकिस्तान से फंडिंग हो रहा है, और जेएनयू में जो कलंक बैठा हुआ है आजादी का नारा लगाने वाला, उसको आज कांग्रेस उठा के गोदी में हिला रहा है, कन्हैया कुमार को। क्या जाओ बेटा, तुमको कहीं जगह नहीं मिला, आप कांग्रेस के पास आ जाओ, हम तुमको रखेंगे। अच्छा ये बताइए, विपक्ष ने पूरी तरीके से इसका बाइकआउट कर दिया है, कह रहे हैं कि क्योंकि विपक्ष कहीं तो रचा हुआ है। उस समय किसका गवर्नमेंट था? कौन बैठा हुआ था? कौन मीडिया को रोक रहा था? किसने कश्मीर से बाहर उस बात को जाने ही नहीं दिया? उस समय ना आप थे, ना सोशल मीडिया था, ना यूट्यूब चैनल था, ना इतने सारे प्राइवेट मीडिया थे, दूरदर्शन था, तो किसने रोका? हम लोग जाने भी नहीं उस समय कोई। मान लिए हम लोग बच्चे रहे होंगे, लेकिन जो हमारे पिताजी हैं, जो हमारे चाचा जी हैं, वो लोग तो देखे होंगे उस समय, लेकिन वो लोग भी नहीं देख पाए, जान पाए। क्यों? क्योंकि जो मीडिया, प्रिंट मीडिया और दूरदर्शन, ये सब बिल्कुल बैंड था इन चीज़ों पे, कि नहीं दिखाना है तुम्हें, बस।